हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहां पर हम बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली के बारे में, वो भी खास तौर से जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके बारे में। क्योंकि बहुत दिनों से जो है कमेंट्स आ रहे थे दिव्यांग अभ्यर्थियों के कि दिव्यांग के लिए भी आप जो है कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि उनको जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रही हैं। और उसी में से एक प्रॉब्लम जो है दिव्यांग अभ्यर्थी को क्रिएट हुई थी और वो जो मुलाकात हुई थी मेरी उससे, वो नवानगर में जो है हुई थी। जी हाँ, नवानगर की जो पंचायत की जो काउंसलिंग हो रही थी, बक्सर जिले में जो आता है, वहां पर जब हम गए थे तो वहां पर एक दिव्यांग अभ्यर्थी हमको मिला था। वो वहां पर जो है काउंसलिंग कराने के लिए आया था, लेकिन वहां पर उसकी जो है काउंसलिंग नहीं कराई गई, ना ही तो उसको सीटों का जो है ब्यौरा उसको बताया गया, ना ही किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन उस दिव्यांग अभ्यर्थी को जो है नहीं दी गई। तो वहां पर उसकी जो है काउंसलिंग कुल मिला करके नहीं हुई। उसके कुछ क्वेश्चन थे जिसको जो है मैंने बहुत ध्यान से सुना, उसने अपनी बातें जो है बहुत सारी चीजें बताई। तो यहाँ पर जो है आज उसी बातों को लेकर के यहाँ पर जो है हम आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं और स्पेशली दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। और हो सकता है कि इससे प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है उसमें जो है बहुत जगह जो है काउंसलिंग रद्द हो जाए जहां पर दिव्यांगों की सीटें पहले से थी। यहाँ पर जो है एक एक चीज आपको जो है समझाते चलेंगे कि आखिर हमने वीडियो क्यों बनाया है। यहाँ पर जो अन्याय हुआ दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ में, सबसे बड़ा अन्याय तो यही हुआ है कि उनको जो पहले चरण की जो काउंसलिंग थी उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उनको वो नहीं दिया गया। आप सभी लोग ये जानते हैं कि प्रथम चरण की काउंसलिंग जहां पर हुई थी वहां पर जो है दिव्यांग अभ्यर्थी पहले ही आवेदन कर चुके थे। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि सिर्फ उन काउंसलिंग सेंटर्स की जो है काउंसलिंग स्थगित की गई थी जहां पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के नए आवेदन प्राप्त हुए थे। तो दोनों में काफी अंतर है। यानी कि प्रथम चरण की काउंसलिंग में दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है पार्टिसिपेट करना था, भाग लेना था, लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं हुई। ये कहीं भी जो है अभी तक नहीं पता चला है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है या उनकी ज्वाइनिंग हुई है। यानी कि पहले चरण की काउंसलिंग में दिव्यांग अभ्यर्थियों को मौका जो है काउंसलिंग कराने का नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है और उसको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, सारी बातें अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा, ठीक है, ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं शुरू से। ब्लाइंड फेडरेशन केस का जो मैटर था, तो ब्लाइंड फेडरेशन का जब डिसीजन आया उसके बाद बिहार शिक्षा विभाग ने एक आदेश पारित किया था, एक नोटिस दिया था। उस नोटिस में यह कहा गया था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों ने जहां पर पहले आवेदन कर दिया है उन नियोजन इकाइयों में दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं करना है, क्योंकि वहां पर उनका वही आवेदन जो है मान्य हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी बात ये कही थी कि दिव्यांग अभ्यर्थी सिर्फ उन्हीं नियोजन इकाइयों में आवेदन करेंगे जहां पर उन्होंने आवेदन नहीं किया है। ठीक है, यानी कि जहां पर नई सीटों की कैलकुलेशन हो रही है वहां पर जो है आवेदन वो लोग करेंगे, और जहां पर आप पहले आवेदन कर चुके हैं वहां पर उनके आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये दो बातें हो गई। ठीक है, काउंसलिंग भी इसी आधार पर हुई। प्रथम चरण की जो काउंसलिंग हुई तो यहाँ पर ऐसी जगहों पे काउंसलिंग कराई गई थी जहां पर दिव्यांग अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके थे, लेकिन इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, दूसरी बात यह थी कि जो द्वितीय चरण की काउंसलिंग जो होनी थी, ठीक है, जहां पर काउंसलिंग स्थगित थी और जो कारण बताया गया था वो यह बताया गया था कि दिव्यांगजनों के आवेदन प्राप्त होने के कारण वहां की काउंसलिंग स्थगित की गई है। तो अब उसकी काउंसलिंग होगी जहां पर दिव्यांग अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थी जो पहले चरण की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ठीक है, और मैटर भी आपको समझ में आ गया होगा कि दिव्यांग अभ्यर्थी कहां पर आवेदन पहले किए थे और कहां पर नहीं किए थे। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहली जो बात है वो यही है कि जब ब्लाइंड फेडरेशन के बाद आए आदेश में उन जगह पर आवेदन करने की मनाही थी जहां पर पहले दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे, तो वहां पर लोगों की काउंसलिंग क्यों नहीं कराई गई? प्रथम चरण की काउंसलिंग में दिव्यांग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग क्यों नहीं कराई गई? क्योंकि वहां पर उनके पहले से आवेदन प्राप्त थे। यह पूरी तरीके से गलत हुआ है। दूसरी बात यह है कि जहां पर पहले आवेदन हो चुके थे वहां पर दिव्यांग की सीटों के लिए और लिस्ट में ब्लाइंड फेडरेशन के मुताबिक जो है संशोधन नहीं किया गया। यानी कि जहां पर जो है पहले आवेदन किए जा चुके थे, तो सभी लोग जानते हैं कि जो पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था वो कैटेगरी वाइज रोस्टर के हिसाब से था, यानी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन था। बीसी है, ईबीसी है, ठीक है, एससी है, एसटी है, इस तरीके से वो आवेदन थे। तो उनके रोस्टर को संशोधित क्यों नहीं किया गया? पहली चीज तो उसको संशोधन करना चाहिए था, क्योंकि जो है ब्लाइंड फेडरेशन केस के आदेश के बाद जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी बन गई थी जो कि हैंडीकैप की थी, यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों की थी, और उसी में 4% उनकी जो है 4 कैटेगरी थी उसको जो है दिया गया था। तो वहां पर जो पुरानी नियोजन इकाइयां जहां पे पहले आवेदन कर चुके थे, जहां पर जो है शिक्षा विभाग ने मना किया था कि अगर आप वहां पे आवेदन कर चुके हैं तो दोबारा आवेदन नहीं करेंगे, तो वहां पे उन्होंने पुनः आवेदन नहीं किया।
लेकिन बिहार शिक्षा विभाग ने या नियोजन इकाई ने वहां पर संशोधन भी नहीं किया। उनके फॉर्म जो पड़े हुए हैं वो उसी कैटेगरी में पड़े हुए हैं। तो जब उसी कैटेगरी में फॉर्म पड़े हुए हैं, या मान लिया उनको दिव्यांग भी मान लिया जाता, तो जो पहले आवेदन हुए थे तो वहां पे फिर मौका क्यों नहीं दिया गया काउंसलिंग कराने का। तीसरी और आखिरी बात वही है कि जो काउंसलिंग है वो क्यों नहीं कराई गई। आखिर काउंसलिंग जो है करानी चाहिए थी। बिहार शिक्षा विभाग ने कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश जो है जारी नहीं किया कि पहले जो दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं पुराने नियोजन इकाइयों में जहां पे पहले सीटें थी, वहां पर काउंसलिंग किस तिथि में होगी, ये कोई डिक्लेरेशन बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं आया, जिसके चलते बहुत सारे दिव्यांग अभ्यर्थी अभी तक नौकरी नहीं पा पाए हैं। अगर किसी दिव्यांग अभ्यर्थी का काउंसलिंग पहले चरण की काउंसलिंग में हुआ हो तो मुझे जरूर जो है जानकारी देंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक मेरी जानकारी में बात नहीं आई है। क्योंकि मुझे एक जो है छात्र जो है मिले थे जो कि दिव्यांग अभ्यर्थी थे, और वो आए थे बक्सर के नवानगर में जो है पंचायत काउंसलिंग कराने के लिए, लेकिन वहां पे उनको काउंसलिंग नहीं कराने दिया गया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो यहाँ पे जो है बिहार शिक्षा विभाग को और सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि प्रथम चरण की काउंसलिंग में जहां पर दिव्यांग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं कराई गई है, उनकी काउंसलिंग की तिथि कब जारी की जाएगी, या उन काउंसलिंग सेंटर्स को जहां पर इनको जो है काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया गया है उसको जो है रद्द किया जाएगा और फिर दोबारा से काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी का भी इफेक्ट आएगा। यानी कि अगर दिव्यांग अभ्यर्थी की जो रिजर्वेशन कैटेगरी थी उसके हिसाब से अगर उसकी मेरिट अधिक बनती है तो किन सीटों पे ट्रांसफर हो सकता है, इसका भी जो है बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे पड़ेगा। और जब इतना फर्क पड़ेगा तो जो बाकी बचे अभ्यर्थी हैं उन पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये पूरी बातें जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको, ठीक है, कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के जो है रिजर्वेशन से या उनकी काउंसलिंग से क्या जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।